डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में राज्य शरण गोष्ठी एवं राज्य फोकस पेपर 2026-27 के विमोचन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। सीएम योगी ने नाबार्ड के एफपीओ को किया सम्मानित। सीएम योगी ने कहा, जिन्होंने अच्छा कार्य किया उनकी सक्सेस स्टोरी भी दिखाई जानी चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बजट को लेकर विपक्ष पर बोला हमला। विपक्ष ने ना बजट पढ़ा ना समझा, सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, राहुल और अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन को मुद्दा विहीन और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला बताया। यूजीसी के नए नियम के समर्थन में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद कहा, यूजीसी कानून लागू होकर रहेगा। कानून लागू कराने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर करेंगे आंदोलन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां राज्य शरण संगोष्ठी एवं राज्य फोकस पेपर 2026 और 27 के विमोचन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नाबार्ड ने यहाँ जो एफपीओ को सम्मानित करवाया है, जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, यह अच्छी पहल है। यहाँ उनकी सक्सेस स्टोरी भी दिखाई जानी चाहिए, जिससे अन्य लोग भी उनसे प्रभावित होते हैं। उनकी सक्सेस स्टोरी इस पूरी कहानी को नई गति दे सकता है। कसिया मिल्क प्रोड्यूसर दिव्यांगजनों द्वारा मिल्क कलेक्शन का प्रोड्यूसर है, ग्रामीण क्षेत्र का। अगर मंच पर उनकी सक्सेस स्टोरी के लिए दिव्यांगजन को प्लेटफॉर्म मिले तो जितने भी उस क्षेत्र के योद्धा हैं, उन्हें जितना हम प्रोत्साहित करें तो एक अच्छी प्रोग्रेस हम कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा, नाबार्ड ने अभी यहां मंच पर उन एफपीओस को जिन्होंने अच्छा कार्य किया उन्हें सम्मानित करवाया। उन पैक्स को, उन कोऑपरेटिव बैंक्स को जिन्होंने अपना अच्छा व्यवसाय किया है, उन सभी को यहां पे सम्मानित करवाया है। एक अच्छी पहल है और अच्छा होता कि उनको 1-2 मिनट उनके भाषण यहां पर उनकी सक्सेस स्टोरी पर भी होने चाहिए थे, जिससे अन्य लोग भी उस दिशा में कार्य करते हुए, क्योंकि उनके जीवन की सक्सेस स्टोरी इस पूरी कहानी को एक नई गति दे सकता है, एक नई ऊंचाई दे सकता है। उन्होंने जमीनी धरातल पर, आपने देखा होगा, कसिया मिल्क प्रोड्यूसर दिव्यांग जनों का मिल्क कलेक्शन का एक प्रोड्यूसर है ग्रामीण क्षेत्र में। अलग विषय है कि कसिया हमारे कृषि मंत्री जी का क्षेत्र रहा है, वो भी उनको नहीं पहचान पा रहे थे। मैंने कहा ये आपके क्षेत्र का, मैं वही परिचय करा रहा था। अगर मंच पर उनको उनकी सक्सेस स्टोरी के लिए कि दिव्यांग जनों को थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिले, हमारे अन्नदाता किसानों को, प्रगतिशील किसानों को, एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले कारीगर और हस्तशिल्पियों को, सहकारिता के प्रति रुचि रखने वाले हमारे जितने भी उस क्षेत्र के योद्धा हैं, इनको थोड़ा भी हम प्रोत्साहित करें तो एक अच्छी प्रोग्रेस हम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बजट को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने ना बजट पढ़ा ना समझा, सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन को उन्होंने मुद्दा विहीन और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला बताया। अगर विपक्ष के लोग बजट पढ़ लेते, समझ लेते तो हमारी वित्त मंत्री और देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करते, लेकिन इन्हें विरोध के अलावा कुछ आता ही नहीं। विपक्ष पूरी तरह मुद्दा विहीन है। राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन के पास देश के विकास को लेकर कोई विजन नहीं है। यह बजट विकसित भारत बनाने वाला बजट है और इसका विरोध करना निरर्थक है। जब ये सत्ता में थे तब विकास का मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार होता था। खुद इनके नेता सदन में कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते थे तो 15 पैसे ही पहुंचते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री गर्व से कहते हैं कि चाहे 1 जाए या 1 लाख, पूरा पैसा सीधे खाते में जाएगा।
कांग्रेस और समाजवादी सरकारों में टैक्स सिस्टम बेहद घटिया था। जो टैक्स देते थे वो खौफ में रहते थे। आज बजट के जरिए टैक्स व्यवस्था को सरल किया गया है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। ईमानदारी से टैक्स देने वालों का सम्मान बढ़ा है। यह बजट आश्वासन वाला नहीं बल्कि अवसर देने वाला बजट है, खासकर युवाओं के लिए। अखिलेश यादव के एक्स पोस्ट पर सवाल किया था कि यह जो अमेरिका से डील हुई है, यह डील नहीं ढील हुई है। हमारा पूरा बाजार उनके हाथ में दे दिया। इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव सांसद रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पहले बजट का अध्ययन करें। 56 इंच का सीना वाले भारत के प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ लोगों हितों के लिए कभी समझौता नहीं किए हैं, न करेंगे। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत नुकसान हो जाए, लेकिन मैं किसानों का नुकसान नहीं होने दूंगा। वहीं राहुल गांधी अखिलेश यादव सिर्फ धोखा देते हैं। अमेरिका के 50% टैरिफ के बावजूद भारत को आर्थिक कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 50% टैरिफ अब 18 पर आकर रुका है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कन्नौज में जनसभा को संबोधित किया। मंच से संबोधित करते हुए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार लगातार पिछड़ों दलितों को परेशान कर रही है। एसआईआर के नाम से लोगों को परेशान किया जा रहा है। कोर्ट ने चंद लोगों के आंदोलन से यूजीसी कानून पर रोक लगा दी। जल्द हम सब 85% दलित पिछड़े जंतर मंतर दिल्ली पर जाकर आंदोलन करेंगे। हम अपने बच्चों को मरने नहीं देंगे। यूजीसी कानून लागू होकर रहेगा। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र के साकेत नगर में कलयुगी बेटे की करतूत सामने आई है। संपत्ति के लिए बेटे ने बुजुर्ग मां बाप को मार पीट कर घर से निकाल दिया। छोटे बेटे ने धोखाधड़ी कर मां बाप की संपत्ति अपने नाम कर ली। बेटे ने पहली पत्नी से तलाक बता बुजुर्ग मां बाप की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और अब बुजुर्ग दंपत्ति पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इतना ही नहीं, छोटे बेटे ने दूसरी पत्नी से मां बाप के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा दिया। एक बुजुर्ग दंपत्ति बड़े बेटे और बहू के साथ किराए के मकान में रहने को मजबूर है। बुजुर्ग पिता की सारी जीवन की जमा पूंजी छोटे बेटे और बहू ने हड़प ली। हरदोई के शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के माही बाग में वरिष्ठ पत्रकार के बेटे पर जानलेवा हमला किया गया। सड़कों पर अकेले युवक पर दर्जन भर दबंग टूट पड़े। राहगीरों ने दखल देने के चलते युवक की जान बच पाई। दबंगों को नहीं, पुलिस का डर। लॉ एंड ऑर्डर की उड़ा दी धज्जियां। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल होने के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पूर्व से विकृत भूमि को फिर से छल कपट पूर्वक बिक्री करने वाले अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी अभिनंदन के निर्देश पर एसओ प्रदीप कुमार सिंह ने टीम के साथ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्त परमात्मा प्रसाद और राजकुमार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम ने एसआईआर जावेद खान, हेड कांस्टेबल पुनीत पाठक, कांस्टेबल ब्रजेश यादव रहे शामिल। कानपुर में चलती ट्रेन से उतरने के दौरान एक यात्री के गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच में गैप में गिरने पर आरपीएफ स्टाफ कानपुर सेंट्रल ने अपनी तत्परता से उनकी जान बचाई। दरअसल ट्रेन प्लेटफॉर्म से जैसे ही रवाना हुई, उसी दौरान एक व्यक्ति चलती गाड़ी से उतरने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह गाड़ी से उतरने में सफल नहीं हुआ और फिसलकर गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच के गैप में लाइन पर गिर गया, जिसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ड्यूटी पर तैनात स्टाफ कांस्टेबल संतोष कुमार ने दौड़कर तत्परता से उस व्यक्ति का हाथ खींचकर सुरक्षित बाहर निकाला और उसे आरपीएफ थाने पर लेकर गए। वहीं पूछताछ करने पर यात्री ने बताया कि उसे रायबरेली जाना था। वह गलती से इस गाड़ी में चढ़ गया था और गाड़ी के चलने पर उतरने का प्रयास कर रहा था। उक्त यात्री ने उनके जीवन की रक्षा करने के लिए आरपीएफ स्टाफ का आभार व्यक्त किया। एसआईआर प्रक्रिया के बाद सपा नेता पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने भाजपा के विधायक पर सपा के वोटरों का नाम हटवाने की साजिश का आरोप लगाया है।
इस आरोप के बाद कुशीनगर में सियासत का पारा काफी बढ़ गया है। पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद 32 मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए आपत्ति दाखिल की गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह आपत्ति एक ही शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल की गई। राधेश्याम सिंह का दावा है कि आपत्ति खास तौर पर वर्ग विशेष के मतदाताओं के खिलाफ दाखिल की गई, जिसमें मुस्लिम, यादव और समाजवादी पार्टी समर्थक वोटरों के नाम शामिल हैं। पूर्व मंत्री का आरोप है कि विधायक मोहन वर्मा के आवास पर बीएलओ को बुलाकर पूरी प्रक्रिया के तहत आपत्ति दाखिल कराई गई। मामला हाटा विधानसभा के बूथ संख्या 74 और 75 से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने बताया कि यह लोकतंत्र के साथ धोखा है। एक ही व्यक्ति द्वारा 32 वोटरों का नाम कटवाने की आपत्ति दाखिल कराना पूरी तरह साजिश है। चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेकर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले पर विधायक मोहन वर्मा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस गंभीर आरोप पर क्या कदम उठाता है। बड़े पैमाने पर फार्म 7 जो नाम काटने वाला है, उसका दुरुपयोग पूरे जिले में हो रहा है। आज हाटा विधानसभा में हाटा के विधायक अपने आवास से बीएलओ लोगों को बुला करके और नाम छपाया फार्म बांट रहे थे। एक बीएलओ से बूथ नंबर 74 और बूथ नंबर 75 पर हम लोगों ने बीएलओ के हाथ से जब उनको मांगने का काम किया तो फार्म पर देखा गया कि 32 लोगों का फार्म पर दस्तखत एक आदमी का, जिसका नाम जोगिंदर है। बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र स्थित सुप्रसिद्ध और पौराणिक अवसनेश्वर महादेव मंदिर को मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर के मुख्य द्वार पर लगे लोहे के कैंची गेट यानी चैनल गेट को काटकर भीतर प्रवेश किया और करीब 25 लाख रुपए मूल्य के चांदी के आभूषण व दानपात्र की नकदी लेकर फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की देर रात चोरों ने योजनाबद्ध तरीके से मंदिर पर धावा बोला। मंदिर के मुख्य गर्भगृह तक पहुंचने के लिए चोरों ने मुख्य द्वार के लोहे के जालीदार चैनल को औजारों की मदद से तोड़ दिया। मंदिर के भीतर प्रवेश करने के बाद चोर वहां मौजूद करीब 7 से 8 किलो चांदी, जिसमें चांदी का शरण, आभूषण और अन्य कीमती वस्तुएं शामिल थी, वह बटोर ले गए। साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा दान पात्र में चढ़ाई गई धनराशि पर भी हाथ साफ कर दिया। घटना का खुलासा बुधवार सुबह तब हुआ जब मंदिर के पुजारी नित्य पूजन के लिए पहुंचे। मुख्य द्वार का चैनल टूटा देख उनके होश उड़ गए। अंदर जाने पर चांदी के आभूषण गायब मिले। पुजारी ने तत्काल मंदिर कमेटी के अध्यक्ष संजय गिरी को सूचित किया। चोरी की खबर आग की तरह फैलते हुए और देखते ही देखते मंदिर परिसर में स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ और कोतवाली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मंदिर प्रशासन से घटना की जानकारी ली और साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिया। पुलिस मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स और डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है। कानपुर के काकादेव में सोमवार रात दबंगों ने 39 सेकंड में एक युवक को एक के बाद एक 22 थप्पड़ और घूंसे जड़े। युवक के साथ मारपीट और आरोपियों द्वारा फायरिंग करने का वीडियो इंटरनेट पर मीडिया पर प्रचलित हो गया। शोर सुनकर पास ही स्थित एक रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने बीच बचाव किया, जिसके बाद दबंग युवक को धमकाते हुए फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर काकादेव पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कुछ युवकों को हिरासत में लिया है। दरअसल गीतानगर निवासी अमन सोनकर बीकॉम का छात्र है। उसने बताया कि सोमवार रात वह अपने दोस्तों के साथ पांडू नगर स्थित मानस मंच पार्क के पास चाय पीने के लिए गया था। तभी पार्क के पास ही स्थित गली में कुछ युवक शराब पी रहे थे। आरोप है कि नशे में धुत युवकों ने उसके साथ गाली गलौज की, जिसका विरोध करने पर आरोपितों ने तमंचे से हवाई फायरिंग करते हुए दौड़ा लिया। अमन ने बताया कि जान बचाकर वह पांडू नगर स्थित सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट के पास पहुंचा तो पीछा करते हुए आए दबंगों ने उसे घेर लिया और उसे जमकर पीटा। शोर सुनकर रेस्टोरेंट के कर्मचारी बाहर आए और उसे बचाया। इस पर आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले।
इलाकाई लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित कर दिया। डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि पीड़ित छात्र की तहरीर पर आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर प्रचलित वीडियो के आधार पर उनकी तलाश में टीमें बनाकर दबिश दी गई और 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। को थाना काकादेव क्षेत्र में रात्रि में एक युवक की कुछ लड़कों ने पिटाई कर दी थी। ये सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस देखे, जिसमें ये पता चला कि एक लड़के ने हवाई फायरिंग भी की थी। इस सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना काकादेव पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इस अभियोग में अभी तक 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इन सभी के विरुद्ध ठोस और गंभीर कार्रवाई की जा रही है। झांसी में निर्माण कार्यों में बढ़ती जा रही लापरवाही एक बार फिर जानलेवा साबित होते होते रह गई। मऊआरानी टीकमगढ़ रोड पर बन रही पुलिस के पास खुदे गड्ढे में गिरने से कार बाल बाल बच गई। मऊआरानी से टीकमगढ़ की ओर जा रही कार जैसे ही निर्माणाधीन पुलिया के पास पहुंची, चालक को अचानक सामने गहरा गड्ढा नजर आया। निर्माण स्थल पर कोई संकेतक बोर्ड या चेतावनी चिन्ह नहीं लगा था। समय रहते चालक ने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक ली, जिससे बड़ा हादसा टल गया। महज 1 फुट की चूक होती तो कार सीधे पुलिया के गड्ढे में जा गिरती। गौरतलब है कि 2 दिन पहले भी इसी स्थान पर मिट्टी के ढेर से टकराकर एक कार पलट चुकी थी। लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद निर्माण एजेंसी और जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठे हैं, जिससे राहगीरों की जान हर पल खतरे में बनी हुई है। जिला पीलीभीत के जहानाबाद और अमरिया में बगैर चिकित्सक एवं ट्रैक्रीशियन के अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं। बगैर पंजीकरण के अस्पताल और अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित हो रहे हैं। पीलीभीत का स्वास्थ्य विभाग भी अवैध अस्पतालों एवं अल्ट्रासाउंड की दुकानों को सील करता हुआ देखा जा रहा है और बाद में स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत के चलते एक बड़ा खेल कर दिए जा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड सेंटर और अस्पतालों को खुलवा भी दिया जाता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरिया का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रसव प्रगति कम करने पर नाराजगी जताई। बगैर पंजीकरण किराए की दुकानों और घरों में अस्पताल और अल्ट्रासाउंड सेंटर के खुलेआम चल रहे हैं। अगर किसी शिकायत पे किसी को बंद किया गया है तो वो बंद रहेगा, और यदि कोई इस तरह की, जैसा आप बता रहे हैं, अगर कोई है तो वो संज्ञान में जैसे ही आएगा तो उसके लिए पुलिस को सूचना दी जाएगी, ताकि उसके खिलाफ जो है इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए समुचित कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।